वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। मेरे लख्त जिगर, शुक्र है कि मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ। मेरे प्यारे पापा, इंशाल्लाह हम और भी खूबसूरत दिन देखेंगे। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। तो क्या सब तैयार हैं? चलें फिर गाड़ी में बैठे। कदर आपा, आप फिर रात के साथ आए। ठीक है महरान साहब। चाचा कहाँ हैं? क्या वो नहीं आ रहे? नहीं मालूम, कुछ कहा भी नहीं और कॉल भी नहीं उठा रहे। पापा, आप आगे बैठिएगा मेरे साथ। मुझे खुशी होगी अपने बेटे के साथ आगे बैठते हुए। दादी जान, बहुत अच्छा सरप्राइज है। मेरी खुशी में शामिल होने का शुक्रिया। मैंने सालों से तुम्हारी खुशी के इस लम्हे का इंतजार किया है बेटा। मेरे अंदर का गुस्सा इस खुशी को मुझसे नहीं छीन सकता। हाँ, तो अब चले काराबी खानदान अपनी दुल्हन को पूरी शान और शौकत के साथ लेने चलते हैं। चलें फिर गाड़ियों में बैठे। कहाँ रह गए वो लोग? इंतजार करना कितना मुश्किल लग रहा है। आप इस दुनिया में एक मुख्तलिफ वाक़या बन सकते हैं और मैं खबरों की सुर्खियों में देख सकती हूँ फ्लैश 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 कि सरकारी निकाहशुदा शौहर अपनी बीवी के खानदान से उसका हाथ मांगने आ रहे हैं। जबरद यार, हंसाओ तो मत मुझे। आराम करें दुल्हन साहिबा, आपका दिन अच्छा गुजरेगा, यकीन करें। इंशाल्लाह गुल। इसके अलावा आपका ड्रेस बहुत अच्छा है। मानते हैं कि वो ज़ौक वाले हैं, लेकिन हमारी लड़की भी खूबसूरत है, जो पहनती है जचता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों की तारीफें मैंने अपने दिल के कोने में रख दी हैं। अब मैं अंदर जा रही हूँ। माशाल्लाह, कितनी खुशी हो रही है। चलो हनीफा, हम इस्तकबाल करेंगे। मैं सालों से जिन लोगों से भागता रहा हनीफा, आज अपने घर में उनका इस्तकबाल करूंगा। हाँ, लेकिन इस बार हमारी मजबूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह करे कि ये शाम खुशगवार गुजरे। हाँ, वो आ गए। चलो इस्तकबाल करते हैं, आ जाओ।
बहुत अच्छा दिन गुजरेगा भाई, फिक्र मत करें। बेटा देखो, तुम्हारे पापा ठीक हो चुके, तुम्हारे पीछे पहाड़ बन के खड़े हैं बेटा। तुम्हारे लिए लड़की का हाथ मांगने भी आए हैं। खुदा ने हमें ये दिन भी दिखाया, बहुत शुक्र है। चलो चलो बेटा। खुश आमदीद। अंदर चलें प्लीज। आप सबको खुश आमदीद। आपने हमें शर्फ बख्शा। अंदर आइए। बहुत शुक्रिया। ये सब हमारी दुल्हन के लिए है। कोई जहमत करने की जरूरत नहीं थी। आइए अंदर चलिए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। लाइए मुझे दे दें। आइए कदर साहिबा, अंदर आइए ना। दिलान बेटी के चेहरे पे तो आज मुस्कुराहट नजर आ रही है, माशाल्लाह। बिल्कुल, हमारा दामाद भी तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। चांद सूरज की जोड़ी है दोनों की। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए प्लीज, अंदर आइए। आइए यहाँ इस तरफ। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा शुक्रिया। ये फूल मेरे फेवरेट हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तुमसे ज्यादा नहीं।
दिलान आपा, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप जानती हैं ना? ओह मेरी प्यारी गुड़िया, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। मैं नहीं हूँ। क्या मैं बड़ी होकर आपकी तरह खूबसूरत हो सकती हूँ? ऐसे जैसे कोई प्रिंसेस हो। तुम तो पहले ही एक प्रिंसेस की तरह हो, पता नहीं बड़े होकर कैसी लगोगी। अगर मैं आपका ड्रेस पहन लूंगी तो शायद। ठीक है, तो मैं ये ड्रेस तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, डन। गुल का शुक्रिया अदा करें, इसने यहाँ भी सबको संभाल लिया। हाँ जी, तो ये लीजिए हमारे घर के मजेदार दही बड़े। लो बेटा। क्या आप दुल्मा लेंगी? नहीं शुक्रिया। ओह, अरे माफ कीजिएगा, गलती से हाथ लग गया। वैसे तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। एक्सक्यूज मी? मैं कह रही हूँ कि तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। मैंने कहा ना गलती से हो गया। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोई जानबूझकर तो नहीं करता ना। अब हालत देखो। क्या हम थोड़ी समझदारी का मुजाहरा नहीं कर सकते? यानी आज कोई आम दिन नहीं है, इतना तो आपको भी पता होगा। जी हाँ बिल्कुल, आज का दिन आम नहीं है, आप जानते हैं, इसलिए मैं माजरत खा हूँ। तुम्हारी बहन और मेरे भाई की लड़ाई हो गई हो तो काम की बात करें। जरूर, क्यों नहीं। मैं पहले ही सॉरी बोल चुकी हूँ उसे, और अब कितनी बार सॉरी बोलूंगी। इससे साफ करके देखती हूँ। अरे ये तो साफ नहीं होगा, मुझे तो अपना ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। दोबारा साफ करके देखती हूँ। क्या मुसीबत है। आपकी इजाजत से और इन बच्चों के नसीब से हम आपकी मेज पर मौजूद हैं। बहुत खूबसूरती से तमाम किया आपने। आपके हाथ और हाथों का जायका सलामत रहे। हम खाएंगे भी और पिएंगे भी इंशाल्लाह। हमारी ज़बानें ज़रूर फैज़याब होंगी। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इंसान अमन का मज़ा लिए बगैर सुकून की राहत नहीं महसूस कर सकता। यहाँ सुकून से पिया जाने वाला पानी का एक घूंट भी अलग जायका रखता है, और हम आज तक इस खुशी से महरूम रहे हैं। लेकिन आखिरकार आज हम सब के लिए खुशी का दिन आ ही गया। दोनों खानदानों का अमन हमेशा कायम दायम रहे।
याद रहे हम सब अब रिश्तेदार हैं। अहदे वफा ईमान का हिस्सा है। अब हमारे दरमियान कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा बाकी नहीं रहा। आप सबको बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। देखा जाए तो इन अल्फाज के बाद कहने के लिए कुछ नहीं है। आजाद साहिबा अब हमारी बड़ी हैं। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। अब मैं क्या कहूं, बस इतना कहूंगा, आप सब हमारे घर आए, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई। और ये घर हमारा नहीं, आपका भी है। दुआ है कि हमारा ताल्लुक ऐसा ही रहे, इंशाअल्लाह। आमीन आमीन आमीन। आमीन। शायद तुम आखिरी बार इस घर को देख रहे हो हसन। ये अपना घर, अपना खानदान, अपनी दौलत, सब कुछ तुमने अपने हाथों से खो दिया। आज ये क्या कर दिया तुमने? भाई खड़ा हो गया है, अब अपने बेटे के साथ मिलकर सब कुछ संभाल लेगा। कुछ नहीं बचा है, खाली हाथ रह गए तुम। अगर वो एहसान करके तुम्हें बख्श दे तो कुछ हो सकता है। माल, दौलत, ताकत और फैसला करना कुछ भी नहीं है अब। जिंदगी में तुम्हारे पास कुछ भी मुकम्मल नहीं था हसन। बस एक बेटा है, वो भी इंतहा का नालायक है, बिल्कुल नालायक, कुछ भी नहीं है। मैंने यहां जो कुछ भी किया उसका आपको पता चल जाए तो आप मेरी दुश्मन बन जाएंगी अम्मी जान। तो इसलिए मुझे छोड़ दें। जानता हूं कि आप मुझे यहां से निकाल देंगी,
आपकी बहू को मारा और तो और आपके कीमती बेटे को इतने सालों तक माजूर रखा। क्या आप मुझे माफ करेंगी? क्या मुझे बेटा कहेंगी? नहीं, कभी नहीं करेंगी। जानता हूं मैं, इसीलिए मुझे अकेला छोड़ दें। फिरात, बेटे जरा बात सुनो। बोले दादी जान। हमारे पापा अभी तक नहीं आए, फोन भी नहीं उठा रहे। तुम्हारी कोई बात हुई? नहीं दादी जान, मेरी कोई बात नहीं हुई। रुके, मैं करता हूं कॉल। नहीं उठा रहे, शायद ट्रैफिक में कहीं फंस गए हो, इसलिए नहीं उठा रहे। अच्छा तुम जाके बैठो बेटा। हद होती है सर, इतने आम दिन पर तुम कहाँ गायब हो गए हो? आजाद साहिबा, अगर आप चाहें तो हम अंदर चलकर बैठे रस्म के लिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं अंदर। हाँ, और कॉफी भी अंदर ही पी लेंगे। आप जरा रुकिएगा सईद साहब, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। आप हमारे घर तशरीफ लाए, हमें इज्जत दी, बहुत खुशी हुई। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर मैंने खुद को नहीं संभाला तो जरूर कुछ कर दूंगी। मैं किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी, वरना आज का सारा दिन बर्बाद हो जाएगा। थोड़ी सी गहरी सांस लो, सांस छोड़ो, फिर से सांस लो। देखा, रिलैक्स हो गई, अच्छा लगा ना? कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग रिश्ता मांगेंगे और हम लोग दे देंगे, बस इतना ही। आपा जान, आप मेरे साथ आए ना, भाभी ने आपके लिए कुछ खरीदा है। अच्छा, क्या खरीदा है? चल कर देखते हैं। क्या कोई मदद चाहिए मेरी? नहीं, चले। गुल, तुम भी आ जाओ। ज़ुमरुद, ये क्या है? ये कप है आपा, क्या आपने देखा नहीं है? मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत कप पहले कभी नहीं देखा। अब बता भी दो, क्या बात है? दूल्हे का कप ऐसे ही अलग होता है भाभी। आप उन्हें इस कप में कॉफी पेश करेंगी। हाँ जी गुल, देखा ना तुमने, आपा नहीं जानते लेकिन जानने वाले सब जानते हैं। अब ये सब करने की क्या जरूरत है? ये इतना जरूरी है?
लेकिन अब ये जरूरी हो गया है आपा कि आप इतने बड़े दामाद को आम से कप में कॉफी पेश करेंगी। अजीब नहीं लगेगा? अब ये बात कहाँ से आ गई? अब इतने लोगों में मैं उसके लिए खास ट्रे नहीं ले जा सकती। लेकिन क्यों भाभी? मुझे उससे शर्म आती है। गुल, चलो किचन में चलकर देखते हैं कि कॉफी बनी है या नहीं। मुझे तो लगता है अब तक बन ही गई होगी, है ना? आ जाओ। क्या छुपा रही हो तुम? कुछ नहीं। दिखाओ क्या छुपाया है। ऐसा क्या है जो मैं नहीं देख सकता? ये मीठा रखने के लिए है, यानी चीनी मीठा जो भी हो। ये चीनी का कप है। बेवकूफ। ये तुम्हारे लिए है। दरअसल मैं सबके सामने इस खास ट्रे में तुम्हें कॉफी सर्व करूंगी। जरूरत नहीं, मैं भी सबकी तरह दूसरे कप में पीऊंगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? कॉफी में नमक मत डालना। लेकिन वो। रिलैक्स रहो। अगर नमकीन पीना हो तो इसमें से पी लूंगा। नमकीन ही ठीक है, क्योंकि जवीरिया भाभी और सब यही चाहते हैं। ठीक है ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा ही लाओ। जिस कप में चाहो, जिस ट्रे में चाहो। चाहे नमक डालो या मिर्चें, या चाहे जहर डाल दो, पी लूंगा मैं। ठीक है, तो फिर चलती हूँ मैं। वो इंतजार कर रहे हैं। कॉफी ठंडी ना हो जाए। आज मौसम भी कितना अच्छा है माशाल्लाह। जी हाँ, सही कहा। इस उम्र में तो इंसान हमेशा थोड़े सुकून की तलाश में रहता है, लेकिन दरअसल सुकून तो हमें मिल गया है माशाल्लाह। अपने लोगों को एक साथ देखना नसीब हुआ, जितना शुक्र करें कम है। ऐसे ही है कदर साहिबा, ऐसे ही है। अल्लाह अब इन्हें कभी जुदा ना करे, कभी नहीं। आमीन आमीन आमीन। हम सबके लिए कॉफी भी थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ ठीक है, कॉफी पी लें तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, जैसे आपको मुनासिब लगे। कुदरत साहब कहाँ हैं? लगता है सईद के साथ लॉन में ही है। हाँ शायद। तुमने तो सिर्फ एक बार गोली चलाई थी, लेकिन मुझ पर तो इस घर में रोजाना ही गोली चलाई जाती है। समझता हूं कि आपका दर्द कितना बड़ा है। मेरी शर्मिंदगी भी इतनी ही बड़ी है। उस दिन का सोचे बगैर मेरा एक दिन भी नहीं गुजरा, और आज अगर मेरा ये सर झुका हुआ है तो आप समझ लें ये आपके एहतराम में है। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है सईद, मैं सब कुछ जानता हूं। हसन ने तुम्हें मजबूर किया उस हथियार को चलाने के लिए। मेरे सगे भाई हसन काराबे ने ही तुम्हें मजबूर किया था। मतलब आप जानते हैं? जानता हूं,
इतनी तकलीफों के बाद अगर इसका कोई नतीजा नहीं निकला तो मैं आपसे हजारों बार माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दें कुदरत साहब, मैं नहीं कर सका, मैं इस साजिश को बेनकाब नहीं कर सका। मुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानता हूं मैं सईद। जानता हूं कि मेरी बीवी को किसने मारा। वाकई जानते हैं? क्या आपने उससे हिसाब लिया? अभी नहीं। उस रोज मैंने अपने बेटे की वजह से कुछ नहीं कहा। हम दोनों को बाप की हैसियत से अपने बच्चों के पीछे खड़े होकर उनकी मदद करनी होगी, संभालना होगा उन्हें। लेकिन जब मुझे लगेगा सही वक्त आ गया तो हसन काराबे किस किस्म का आदमी है ये बात हर कोई जान लेगा। कुदरत! कहाँ हो तुम बेटा? देर हो रही है, रस्म का वक्त हो गया है। क्या कर रहे हो तुम लोग? ताजा हवा में बैठे थे। आप अंदर जाइए, हम दोनों भी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ। हमने जो भी बात की हमारे दरमियान रहेगी सईद। याद रखना, हर चीज का एक वक्त होता है। मैं इंतजार करूंगा कुदरत साहब, जो आप कहेंगे वो ही होगा। जमरुद, देखो जरा, ये झाग वाली बन जाएगी ना? दिखाएं? ये मेहमानों के लिए है ना आपा? हाँ, मैंने सबके लिए बनाई है। ठीक है, क्योंकि दामाद की कॉफी तो नमकीन होगी ना, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, मैंने सोच लिया है, मैं उसे फजूल में अलग कप में कॉफी नहीं दूंगी। ये सब बेकार की रस्में हैं, कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करके दामाद जी का दिल तोड़ दोगी? हाँ भाभी, अब इसमें दिल तोड़ने वाली बात कहाँ से आई? मैं ऐसी चीजों को जरूरी नहीं समझती, इसलिए। अच्छा देखो, अगर तुम्हें दिल नहीं दुखाना तो फिर हम भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो इतने बेरहम, बदमिजाज और बददिल तो नहीं है ना जमरुद जान? बिल्कुल सही कहा भाभी, आखिर हमारा भी तो दिल है ना। हद होती है, आप लोग बात को कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। क्या मैं कॉफी में नमक डालने को गैर जरूरी नहीं समझ सकती? बिल्कुल तुम समझ सकती हो, लेकिन रस्मों रिवाज भी तो कोई चीज है ना। अगर ये गैर जरूरी समझेंगे तो ये रस्मों रिवाज खत्म हो जाएंगे। तो फिर सिर्फ नमक ही नहीं बल्कि और भी तो चीजें होती है। ये देखो, मसलन ये मसाले, इनमें से एक एक चुटकी डाल सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत हो गया, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। इन सब चीजों से उसे फूड पॉइजन हो सकता है। ये कैसी रस्म है, मुझे समझ नहीं आता। और जब मैं वहाँ गई थी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। या मेरे अल्लाह। जहर भी डाल दो तो मैं पी लूंगा, लेकिन तुम परेशान मत होना। फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं डाला है। मैं जानता था तुम मुझे तंग नहीं कर सकती।
दिलान, देखो कॉफी ठंडी हो जाएगी, जल्दी से जाकर दे दो उन्हें, ठीक है? ले जाती हूँ, ठीक है। चलो चलो। फिरात, फिरात बात सुनो मेरी, ये हसन कहाँ रह गया आखिर? हाँ, कुछ बताओगे तो मुझे कि नहीं? जी दादी, मैं दोबारा कॉल करता हूँ। मुझे लगता है कि वो अभी तक ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। बेटा, कौन सा ट्रैफिक? कितनी देर हो गई ये ट्रैफिक में उसे? शुक्रिया। कोई बात नहीं। जो डिसाइड हुआ था वैसा ही है ना? बिल्कुल वैसा ही है। नमक की जगह अंगारा डाल दिया है क्या? नहीं तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, सच कह रही हूँ मैं। देखो, जरूर उन्हीं का काम है। मैं बेकसूर हूँ। वो तो तुम हो। कहा था ना कि जहर भी डालोगी तो पी लूंगा। चलिए तो अब असल मौजू की जानिब आ जाते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और पसंद किया। अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, ये मामला कुछ और हुआ, मगर ताकत बन गया, हिम्मत बन गया, यहां तक कि मुझे यकीन हो गया वो हो गया जो बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन ये बातें नौजवान नहीं समझ सकते। अब तो हर किसी के हाथ में फोन है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब देख रहे हैं। हम ऐसे नहीं पड़े हुए। हमारे घर में जो होता रहा है हम समझते थे वही दुनिया में हो रहा है। खून का बदला रस्म है ये कहा, दुश्मन से बदला जरूर लो ये कहा। हमने मान लिया और उसे हिफ्ज कर लिया। लेकिन हमें इल्म नहीं था कि क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे घर में आग लगी, हर दिन एक नई आग जलती थी, मैं हर रोज जलती थी। मैं भी इस आग की लपेट में ना आने का दावा करूं तो ये झूठ होगा। हालांकि किसी की जान लेना अल्लाह की इमारत को गिराने के मुतरादिफ है, और जितना हम दीन के अहकामात जानते हैं, अगर इंतकाम ना लिया जाए तो फिर जिंदगी नहीं बचती। ऐसा बड़ों ने समझाया था, हमने उन्हीं से ही सब सीखा है। जिसका वक्त आएगा वो हथियार उठाएगा। लेकिन अब देखें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे नौजवान हमारे रास्ते पर नहीं चले।
उन्होंने इस हादसे को दूसरी तरह से देखना सीख लिया। हमने अपने बुजुर्गों से जो कुछ सीखा वही करते चले आ रहे हैं अब तक, लेकिन हमारे बच्चों ने वो बदल दिया और ये दोनों मोहब्बत की डोर में बन गए। इसके अलावा हमें भी मोहब्बत के रास्ते को खोलना सिखाया। मुख्तसरन ये कि अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर, हजरत मोहम्मद को आखिरी नबी मानकर, आपकी बेटी दिलान को अपने बेटे बारान के लिए मांगते हैं। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों